हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। सो चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड्स को हम यूज़ करेंगे। हमेशा की तरह देखेंगे कौन सी चक्रास पे वर्क चलेगा, क्या आपको इस हफ्ते में बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं रीडिंग। महादेव जी का नाम लेके हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। लेट्स सी कि क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्वेस्ट, गॉसिप, प्रेयर, confusion, impatience, wisdom, joy, service, discovery, victim, guilt, एक कार्ड और, destiny, pass, ओके ओके गाइस, इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते मैं क्या देख रही हूँ, लोग बड़े परेशान होने वाले हैं आपको देखकर लोगों को इतनी बातें वो लोग करने वाले हैं कि यार ये लाइफ में इतना खुश कैसे रहता है। अच्छा, ये भी आफत है, अगर आप जिंदगी में ज्यादा खुश हो जाओ तो भी लोगों को हजम नहीं होता। आपकी आपकी हैप्पीनेस को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर लोग बातचीत करते हुए इस हफ्ते में नजर आ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि लाइफ के अंदर आप जितने खुश हो, इतने खुश हम क्यों नहीं रह पाते हैं। हमने ऐसा क्या किया है कि आप लाइफ में हमेशा इतने खुश रहते हो, ठीक है, और हम उतने खुश नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अब जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो जेलस लोग होते हैं, जेलस पीपल होते हैं, ये हमेशा ही दूसरों की बुराई करके ही अपनी जिंदगी काटते हैं। तो इनकी एनर्जी जो लगती है वो गलत कामों में लगती है हमेशा। यही कारण है कि ये कभी जिंदगी में खुश नहीं हो पाते, क्योंकि इनका मेंटल पीस कैसे भंग होता है पता है। इससे भंग नहीं होता कि मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ गई, ये जब दूसरों को खुश देख लेते तब इनका मेंटल पीस भंग होता है। और ऐसे लोग ज्यादा खुश कब होते हैं, जब ये देख लेते हैं कि दूसरों के कोई काम नहीं बन रहे, तब ये लोग ज्यादा खुश होते हैं। तो पूरी तरीके से इनकी जो एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा नार्सिस्टिक एनर्जी होती है। तो इस तरीके के लोग अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स इस तरीके की एनर्जी में हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होने वाली है देखकर कि आप जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है, पहला तो मैसेज ये है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, जैसे जैसे मैंने बताया, डेस्टिनी कार्ड बार बार आपके सामने आ रहा है, तो आपको जैसे डेस्टिनी रिवील कर रही है कि उसका रियल प्लान क्या था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड है, तो जैसे बहुत लंबे टाइम से आप कंफ्यूज थे कि मेरी डेस्टिनी में क्या है। कई बार तो लोग जर्नी के नाम पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो कि बिल्कुल ओके है, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको बहुत लंबे टाइम तक रिवील नहीं करता। उसका कारण आपका शुद्धिकरण होता है। जब तक आपकी चेतना उस स्तर पे नहीं जाग जाती, तब तक आपके अंदर, अगर यूनिवर्स आपको सामने आकर भी कह देना कि यही तुम्हारा पार्टनर, तो भी आप वापस इल्यूजन में चले जाओगे या घूम जाओगे। उसका रीजन ये होता है कि वो नेगेटिविटी जब तक भीतर से नहीं हटेगी, आपकी चेतना जब तक सही में नहीं जागेगी, तब तक आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से जब लोग कहते हैं ना कि हमें यूनिवर्स क्लियर क्यों नहीं कर देता कि फ्यूचर में कौन आने वाला है, तो इसी वजह से यूनिवर्स तो आपको क्लियर कर रहा होता है या कुछ ना कुछ आपको साइन देता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। तो इस हफ्ते में होगा क्या कि डेस्टिनी अपना प्लान रिवील करेगी या वो इंसान रिवील करेगी। हो सकता है कुछ लोगों को अपने पास्ट की हुई कुछ गलतियों को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट हो। अब मान लीजिए आपने किसी को टीएफ मानकर बहुत मेहनत की, यूनिवर्स ने कह दिया कि ये वो नहीं था। ठीक, अब आपको बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने इस इंसान को लेकर इतनी मेहनत की है, या फिर मैं तो इसे ही समझ रही थी या समझ रहा था। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी भी कोई भी सरप्राइज दे सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पेशली। ठीक है, और शुरुआत में तो सब इल्यूजन में होते हैं।
100% सब इल्यूजन में होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे वो इनर वर्क करते हैं, उनकी चेतना जागृत होती है, उनके अंदर नॉलेज आती है, फिर सब अपनी अपनी स्तर पे अपने अपने इनर वर्क के हिसाब से अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं और उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो जितना समझदार होता है वो उतनी समझदारी से आगे बढ़ता है और उतनी तेजी से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर गिल्ट का कोई काम नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि परमात्मा अगर आपको चला रहा है तो आपको बस चलना है। ये नहीं सोचना है कि भविष्य में आपके लिए कौन सी टॉफी उसने छुपा के रखी है। वो तो समय आने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा, और जब तक आपको पता नहीं चल रहा इट मीन्स कि आप तैयार नहीं हैं अभी। तो आप तब तक पेशेंस बनाएं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है इम्पेशेंस का। क्या होता है कि जब यूनिवर्स कहता है आपसे पेशेंस रखने के लिए, तो आप विक्टिम एनर्जी में चले जाते हो। भगवान आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत बेकार किया। ठीक है, आप विक्टिम एनर्जी में चले जाते हो पूरी तरीके से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लोगों को आप इतनी खुशियां देते हो, मुझे क्यों नहीं दी। तो विक्टिम एनर्जी में आपको नहीं जाना है। अगर आप किसी चीज को लेकर यूनिवर्स अभी आपको क्लैरिटी नहीं दिया है या आप क्लैरिटी में नहीं आ पाए हो, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। ट्रस्ट मी, अगर आपने पूरी जर्नी को एज इट इज निकाला है तो एक टाइम पर आकर यूनिवर्स आपको सारी चीजें क्लियर करता है, और उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होते हो। क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया, जितने लोगों से बात की है, जितने लोगों के केसेस मैंने देखे हैं, सुने हैं, उन सब में एक चीज समझ में आई कि कोई भी इंसान श्योर नहीं होता पार्टनर को लेके, क्योंकि किसी ना किसी से तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, लेकिन फिर भी जैसे उसके बाद भी कोई ना कोई उनकी लाइफ के अंदर एंटर कर गया, या वो क्लियर थॉट पे नहीं आते कि क्या है बेसिकली। तो वो इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि जब तक आपकी चेतना उस स्तर पे नहीं जागृत हो जाती, आपके अंदर से वो शुद्धिकरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई सामने आकर भी कह देना कि यही वो इंसान है, फिर भी कोई दूसरा आपको दिखाई देगा तो आपको लगेगा ये नहीं ये वाला है, ये नहीं ये वाला। और ये ऐसा इल्यूजन बहुत सारे लोगों के साथ क्रिएट होता है। मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करके ये चीज कि उनके अंदर ही बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट हो, किसी परफेक्ट वन के पीछे वो भाग रहे होते हैं। तो करना क्या है यहाँ पर कि सीधा इनर वर्क करना है डियर, और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर भटकना नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आपकी अवेकनिंग का पीरियड जो है वो बहुत शांतिपूर्वक निकले बिना किसी बर्बादी के, तो भटकना नहीं है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, आपको बस यूनिवर्स की परीक्षा समझते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए, मन को नियंत्रित करते हुए बस सीधे सीधे ट्रिगर्स को हील करना है और अपना इनर वर्क करते हुए चले जाना है। इतना शुद्धिकरण आपको करना है कि आप डिस्कवर कर लें हर चीज। ठीक है, इस कंफ्यूजन से आप बाहर आ जाएं। बहुत सारे लोग इस हफ्ते में डिस्कवर करेंगे। क्या डिस्कवर करेंगे? कुछ ना कुछ तो उन्हें पता चलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर उन्हें डेफिनेटली मिलेगा। और जब जब आपकी चेतना जो है वो बढ़ेगी और आपके अंदर नकारात्मकता हटेगी, क्लैरिटी आएगी, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उससे रिलेटेड आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो कि क्या है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर। 4-5 दिन आपके दिमाग में वो चीज चलेगी, हो सकता है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करे, फिर धीरे से आप देखोगे कि ऑटोमेटिक कुछ क्लियर हुआ आपके भीतर और उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। वो नॉलेज, वो विजडम आपको मिल गई, आपको पता चल गया कि आपके सवाल का जवाब क्या है। तो धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे किया और काम हो गया, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से नहीं होती है चीजें, बहुत आराम से बढ़ना होता है, क्योंकि बीच बीच में टेस्टिंग बहुत होती है। तो फॉर एग्जाम्पल कि यूनिवर्स ने डेस्टिनी का प्लान रिवील कर दिया, कोई इंसान बता दिया, अब आपको पास्ट में गिल्ट हो, काश मैंने ये गलती ना की होती। या मान लीजिए आपका एक्स पार्टनर ही आपका टीएफ था और उससे आप बहुत झगड़ा करके बैठे। अब मान लो आप अपने हस्बैंड, आप अपनी वाइफ, वही आपके ट्विन फ्लेम थे जिनके साथ आपके बहुत झगड़े हुए, जिन्होंने आपको वो प्यार, वो लव नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब अपने टीएफ के साथ भी रह रहे हो तो भी आप, हो सकता है कि उसे ना पहचान पाओ। ठीक है, आप अपने ही पार्टनर को ना पहचान पाओ। ठीक है, तो आपकी बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ आपके मतभेद चलेंगे चलेंगे, तो कोई तो चाहिए यूनिवर्स को जो आपको अवेकन करे। तो बाहर से कोई इंसान आकर आपको अवेकनिंग देके चला गया, तो आपको ऐसा लगा कि ये बाहर वाला जो इंसान आया था ना, इसने जो मेरे हार्ट चक्र की हीलिंग की है या फिर हार्ट चक्र जो इसने ट्रिगर किया है, तो डेफिनेटली ये इंसान वो हो सकता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। बाद में पता चला, जब आपने हीलिंग करना स्टार्ट किया, इनर वर्क करना स्टार्ट किया, तो आपको पता चल रहा है कि आपका रियल पार्टनर आखिर कौन था। क्योंकि जो टीएफ होते हैं ना, अगर आप उनको ऐसे देखो कि वो एक रोमांटिक पार्टनर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो स्पिरिचुअल पार्टनर है, लर्निंग देते हैं वो आपको। ठीक है, और उनमें से आप ये नोटिस करोगे जो आपके अंदर ज्यादा होगा वो आपके टीएफ के अंदर कम होगा, और जो टीएफ के अंदर ज्यादा होगा वो आपके अंदर कम। वो एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप बहुत गुस्सेबाज इंसान हो तो आप नोटिस करोगे उसको गुस्सा ही नहीं आता। अगर आपके अंदर बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी, तो आप देखोगे कि उसको प्रोटेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उसके लिए हर जगह स्टैंड लेते, हो सकता है वो आपका स्टैंड ही ना ले कहीं पर। ठीक है, क्योंकि जो चीज आपके मतलब जब आप अनअवेकन हो, जब आप इम्बैलेंस हो, तब की बात कर रही हूँ। जब आप बैलेंस होते हो तब तो दोनों स्टैंड लेते हैं। जब आप अनअवेकन हो या इम्बैलेंस हो, तब आप देखोगे कि जो आपके अंदर ज्यादा है वो उसके अंदर कम है, जो उसके अंदर ज्यादा है वो आपके अंदर कम है। जैसे आप दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हो।
ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। तो अगर किसी को इस तरह के से क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं तो ये आपको डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलते हैं। तो आपको बस अपना काम करना है, ठीक है। अगर आपको पता भी चल गया तो भी इनफ वर्क करते रहिए कि यूनिवर्स का कौन सा सरप्राइज कब खुलेगा आप खुद भी नहीं जानते कि यूनिवर्स कब आपसे कहने वाला है कि सरप्राइज आप कहोगे ओ माय गॉड ये क्या था, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर। सो आपको गिल्ट में नहीं जाना है अगर यूनिवर्स आपके सामने कुछ रिवील करता है कि मुझसे गलती हो गई, इट्स ओके, हो गई तो हो गई। तो अगर कहीं ना कहीं से तो उसी ने तो आपको अवेकन किया है ना। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है सर्विस की। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं लोगों की, आप बहुत हेल्प कर रहे हैं, किसी तरीके से अपना सोल पर्पस कर रहे हैं और आपकी प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे यूनिवर्स आपकी सारी प्रेयर्स को ग्रांट करे। मतलब वो किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं सोचेगा कि इसने मांगा था और मैं इसे छोड़ दूँ या ना दूँ, ठीक है। तो इस हफ्ते में ये सारी चीज़ें आप नोटिस करने वाले हैं। तो किसी चीज़ का गिल्ट लेके नहीं चलना है। गिल्ट को तो आपको रिलीज करना है, एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में है, ठीक है। किसी इंसान को लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए जो इस हफ्ते में आपको मिलना पॉसिबल है, ठीक है, जो मुझे स्पेशली नज़र आ रही है। और देख लेते हैं अर्बन टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज, ठीक है। इस वाले डेक से देखते हैं। फ्यूटिलिटी, द मेज एंड स्ट्राइफ, ओके, यूनिवर्स, ओके। वेल्थ, मुझे यहाँ पर वेल्थ का मैसेज मिला है। तो कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा अर्न करेंगे इस हफ्ते में। मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है कि आपको जैसे होता है ना, कभी कभी यूनिवर्स आपको ट्रिगर करता है। जैसे आप किसी चीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपको, आप मतलब उस चीज़ पर अड़े हुए हो कि ये चीज़ मुझे ही पता है बस, ठीक है। जैसे बहुत सारे इस तरीके की आपको स्पिरिचुअल गुरुज मिल जाएंगे। मतलब गुरुज नहीं बोलूँगी, बेसिकली गुरु शब्द बहुत पाक शब्द है, मेंटोर्स बोल देती हूँ, टीचर बोल देती हूँ। स्पिरिचुअल मेंटोर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ये बोलेंगे ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ये ज्ञान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जबकि सच बात ऐसी है कि जो भी ज्ञान इस दुनिया के अंदर आपको कोई भी मनुष्य दे रहा है आज के टाइम में, इस कलयुग में, ऑलरेडी आपके सारे ऋषि मुनि, आपके जितने भी पहले आध्यात्मिक गुरु आए हैं, जितने भी ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने बहुत गहन गहन साधना की, चाहे वो तंत्र के मार्ग में हो, भक्ति के मार्ग में हो, यंत्र के मार्ग में हो, मंत्र के मार्ग में हो, कैसे भी हो, उन्होंने सब चीज का ज्ञान दिया हुआ है। आपकी भगवत गीता में सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर भी लोग आपको देखना पता क्या बोलेंगे, ये वाला ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। ये क्या दिखाते हैं, स्पिरिचुअल ईगो शो करते हैं, ठीक है। कोई भी मेंटोर, टीचर जो भी अपनी विजडम यहाँ शेयर कर रहा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कहीं ना कहीं कर रही है। ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं से चुरा के नहीं शेयर किया, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हैं तो आपके अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। मैं कई बार बोलती हूँ ना रीडिंग में कि ईश्वर आपको ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, तो वो ज्ञान आपके भीतर से आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी जगह से चुरा के बोला है, वो आपके भीतर से आया है, आपने इसलिए बोला। उसको चैनलिंग बोलते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है या उसको पहले कभी किसी ने बताया नहीं है या आप ही ऐसे व्यक्ति आए हो जिसका उत्पन्न किया हुआ एक ज्ञान है। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स में ये चीज़ देखी। स्पेशली आपको सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मेरे अलावा ये कोई नहीं बताएगा आपको, मेरे अलावा आपको ये कोई बता ही नहीं सकता है, ठीक है। ये मैं ही हूँ जिसने इसको करके दिया है। तो ये स्पिरिचुअल ईगो को शो करता है। तो अगर इस तरह की एनर्जी किसी की भी है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई आपके मतलब यूनिवर्स आपको इस तरीके से यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से मालूम हो सकता है आपसे बेहतर किसी सामने वाले को मालूम हो, ठीक है। तो विनम्रता उसी में है कि आप सामने वाले को भी सुने, अपनी बात भी रखें, ठीक है। अगर कहीं पर आपको नहीं है तो आपको सामने वाले को भी फॉलो करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की एनर्जी बहुत सारे लोगों के अंदर आ जाती है और आप ऐसे बहुत से आपको ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, जो 1% जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये 2% जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये जो रेमेडी हम दे रहे हैं, ये टोटका टिमटाम हम आपको बता रहे हैं, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। इस धरा पे किसी ने ऐसी चीज़ को नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सब तरीके होते हैं अपने आप को मतलब ये तरीके होते हैं ये बताने के कि मुझे ही आता है वाली, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं ना आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पता है, पर
सब कुछ पहले से कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ विजडम आपको भीतर से मिलती है। तो हमने, वो बात सच है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपना बताया है, मतलब ये मेरे अंदर से आया है, मैंने वही बताया, ये बात सच है, ठीक है। क्योंकि जो ज्ञान आपको मिलता है वो किताबी नहीं मिलता है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हैं तो सारी चीजें भीतर से आती हैं, वो ज्ञान आपके भीतर से आता है, विजडम भीतर से निकल रही है, आपका नॉलेज भीतर से आ रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। तो इस हफ्ते में कुछ लोगों के साथ ये चीज हो सकता है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस हफ्ते में ना अपने मेंटल पीस को अम, बरकरार करने के लिए कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह सीखना, जैसे गिटार, सितार, बहुत लोगों को पसंद होता है, किसी को हारमोनियम पसंद होता है, ठीक है। किसी को अलग तरीके के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, ये वो। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे लगता है आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो इस हफ्ते में। ये आपको बहुत ज़्यादा हील करते हैं, बहुत हील करते हैं, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए ना, तो एक तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब आपका जो माइंड वो डाइवर्ट हो गया, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा किसी दूसरी या किसी पार्टनर की तरफ। दूसरा ये, जब इनमें आप अपने को लगाओगे ना अपनी एनर्जी, तो आप देखोगे कि आप बहुत हील हो रहे हो। आपका जो बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हो रखा था या जो भी चीज़ें थी, वो आपको बहुत आराम दे रही हैं, यानी कि मेंटल ट्रॉमा ठीक हो रहा है आपका। इस हफ्ते में ये एनर्जी भी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे आप ये कह रहे हो कि मैंने अगर किसी चीज़ का ऐलान कर दिया तो मैं उसे कंप्लीट करके रहूँगा। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है कि अगर मैंने किसी चीज़ को शुरू किया तो उसको ख़त्म भी मैं ही करूँगा, ठीक है। और यूनिवर्स आपके हर वर्ड को जैसे यहाँ पर सुन रहा है, हर चीज़ को सुन रहा है वो, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा बढ़ चढ़ के भी नहीं बोलना, उतना ही बोलना जितना कर पाओ। पता चले आप बड़ी बड़ी बातें कर दो, अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, करके दिखा जरा, ठीक है। जितना कर सकते हो ना उतना ही बोलना, ठीक है। जैसे यूनिवर्स हर पल, हर मिनट, हर सेकंड तुम्हें सुन रहा है, ये भी यहाँ पर मैसेज है इस हफ्ते में। देखते हैं कि एंजल्स कौन से सपोर्ट कर रहे हैं आपको। है भोले बाबा, लेडी पोर्शिया एंड लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर पर जैसे काम करते हुए इस हफ्ते में आप नजर आ रहे हो, आप वही कर रहे हो जो आपके लिए सही। डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप वही काम कर रहे हो जो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं, आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन लग रहा है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लेसन इस हफ्ते में आपके लिए अनफोल्ड हो सकता है। कौन सा इम्पॉर्टेंट लेसन? इम्पॉर्टेंट लेसन आपके अभी मैंने कल की रीडिंग में, शायद शिव शक्ति वाली रीडिंग में बताया था कि आपको यूनिवर्स टेस्ट करने वाला है इल्यूजन और रियलिटी में, क्या फर्क कर पाते हो कि नहीं। यहाँ पर वही वाला लेसन मुझे नजर आ रहा है कि आप इल्यूजन और रियलिटी में अंतर कर पाते हो कि नहीं। एंड हमारे भगवान शिव, उनके दर्शन करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखो, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि बस आगे बढ़ते जाओ, हम बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं सीधे सीधे बढ़ते जाओ, तुमको बहुत अच्छी चीज़ से नवाजेंगे और तुम्हारा सब कुछ बहुत बढ़िया कर देंगे। लेकिन जो तरीका है, जो पाथ है, वो हमारा है और सिखाते हुए लेकर जाएंगे। ओके सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे प्लीज़ लाइक दें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। पर्सनल रीडिंग भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।